आज स्कूल का माहौल बहुत उदास है क्योंकि सारे बच्चों की चहेती टीचर ज्योति मिस स्कूल को अलविदा कहकर जा रही है। ज्योति मिस, आप हम सभी को छोड़कर जा रही हो ना? अरे बच्चों, तो इसमें रोने की कौन सी बात है। हम टीचरों को तो इसी तरह स्कूल छोड़कर जाना ही पड़ता है, पर आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझसे भी अच्छी टीचर आ रही है आप लोगों के लिए। तो निहारिका मैम को बिल्कुल भी परेशान न करना। नहीं करोगे ना? बताओ। नहीं मिस, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों इनसे मिलो, ये तुम्हारी निहारिका मैम है और आज से यही तुम्हारी क्लास टीचर हैं। निहारिका मैम को बिल्कुल भी परेशान ना करना और उनकी बातें ध्यान से सुनना। निहारिका मैम, मैं इस क्लास के बच्चों को आपके हवाले कर रही हूँ। मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बच्चे मेरे अपने ही बच्चों की तरह हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल मैम वहाँ से चली जाती है। चलो सब अपनी अपनी बुक निकालो। सारे बच्चे किताबें निकालते हैं, पर श्रुति के पास किताब नहीं थी। हे यू, स्टैंड अप। बुक कहाँ है तुम्हारी? मैम, मैं आज बुक लाना भूल गई। अच्छा, लंच लाना तो कभी नहीं भूलती हो। एक स्लैप लगेगा ना, सब कुछ याद आने लगेगा कल से। चलो क्लास से बाहर जाओ और जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। निहारिका मैम बिल्कुल भी ज्योति मिस की तरह शांत स्वभाव की नहीं थी, बल्कि वो तो अपने घर का गुस्सा स्कूल के बच्चों पर आकर निकाला करती। अगले दिन स्कूल असेंबली में, हे यू, कम आउट। तुम्हारे शूज फटे हुए क्यों हैं? मैम, वो पिताजी ने कहा है जल्द ही पैसे मिल जाएंगे तो वो मेरे जूते खरीद देंगे। हाँ, मतलब ये स्कूल तुम्हारे बाप का है? जब पैसे मिलेंगे तो जूते खरीद लेंगे। चुपचाप से कल से नए जूते पहन के आना, वरना ना आना स्कूल, समझी? निहारिका मैम, वो सुमन बहुत गरीब है तो सारे टीचरों ने उसे परमिशन दे दी है कि फटे हुए जूते जब तक पहन सकती है पहन कर आए। तुम बीच में ज़्यादा जवाबदेह बनोगी, तुम्हें तो एक स्लैप दूंगी ना। चाहिए क्या एक स्लैप? अर्चना डर की मारे वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन, चलो बच्चों, ज़रा बताओ कि आपकी निहारिका मैम कैसा पढ़ा रही है। हाँ बच्चों, बताओ कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ तुम सभी को। डर के मारे बच्चों के मुंह से तो आवाज़ निकल ही ना रही थी। अरे बच्चों, कुछ बोलो तो। ओफो मैडम, मुझे तो लगता है कि ये डर गए हैं। ऐसे भी इन्हें डांटना मारना भी तो ज़रूरी होता है ना, वरना पता नहीं ये सर पे चढ़ के ही नाचने लगेंगे। अरे हाँ निहारिका मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए ठीक है, आप अपना क्लास संभालिए, मैं चलती हूँ। अभी किसी के मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी? तुम लोगों को बोला नहीं गया कि निहारिका मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं? सबको एक एक स्लैप लगेगा ना, अगली बार से मुँह में ज़बान आ जाएगी। हे स्टैंड अप। तुम्हें स्कूल के रूल्स पता नहीं है क्या? 2 चोटी की जगह ये 1 चोटी बनाकर क्यों आई हो? ज़्यादा स्टाइल मार रही हो या फिर किसी फैशन शो में आई हो? चलो निकलो, इधर आओ जल्दी। बेचारी नन्ही सी बच्ची को एक वजह ढूंढकर निहारिका मैडम इतना मारती है और अंत में उसने सारे बाल नोच दिए। अरे निहारिका मैम, ये सब क्या हो रहा है? वो मैम, इसने 2 चोटी की जगह 1 चोटी बनाई थी। अरे तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसे गंजी कर दिया जाए? निहारिका मैम, आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसके पेरेंट्स आपके खिलाफ कंप्लेंट करने आएंगे। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बच्चों से इस तरह का व्यवहार हमारे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, समझ आई आपको? अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और इस तरह निहारिका मैम को स्कूल से निकाल दिया जाता है और अब बच्चों के लिए नई टीचर सुषमा मैम आ चुकी थी, जो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करती और उन्हें बात बात पर समझाया भी करती। रोशनी और प्रिया बचपन की पक्की सहेलियां थीं। उन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि मानो वो दोनों सगी बहनें हों। रोशनी, तू आज टिफ़िन में क्या लेकर आई है? मैं तो आज 2 सैंडविचेस लेकर आई हूँ। वैसे तू क्या लेकर आई है?
आज मैं टिफ़िन लाना भूल गई। अरे प्रिया, ये क्या बात हुई? तू टिफ़िन लाना भूल गई? अच्छा कोई बात नहीं, चल तू मेरा टिफ़िन ले ले। इस तरह इकट्ठे ही दोनों लंच करती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। प्रिया, रात को मेरे घर पार्टी है, तू ज़रूर आना। रोशनी, मैं कोशिश करूँगी। शाम को पार्टी का समय हो जाता है और रोशनी प्रिया का इंतज़ार कर रही थी। अरे बेटा, तू किसका इंतज़ार कर रही है? मामा, वो मैं अपनी फ्रेंड प्रिया का इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आई। ओहो, तू भी क्या प्रिया प्रिया करते रहती है? कितनी बार कहा है उस गरीब गंवार से दूर रहा कर। वो हम जितनी अमीर नहीं है, वो बस तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अरे प्रिया, कल तू मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी? वो दरअसल रोशनी, मेरे पिता की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं कल तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? कोई बात नहीं। अच्छा चल, हम कैंटीन में जाकर पिज़्ज़ा खाते हैं। दोनों कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते चले गए और एक दिन, रोशनी, कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। अरे प्रिया, तू भी किस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ी हुई है? मैं तो इस पढ़ाई से निकलना चाहती हूँ और तू बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा वैसे बता, लड़का कौन है? मैं नहीं जानती। अच्छा चल, अब हम अपने काम कर लेते हैं। वैसे प्रिया, मैं तुझे एक बात बताऊँ, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तू अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बोलती? कहूँगी, पर अभी तक उसने जब मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं किसी से क्या कहूँ। 2-3 दिनों बाद रोशनी प्रिया को एक लड़के के साथ देखती है और उसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे रोशनी पसंद करती थी। अरे रोशनी, तुम यहाँ, इनसे मिलो। ये अनुज है और अनुज, ये रोशनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। दरअसल मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। उस दिन के बाद से रोशनी प्रिया से बात करना बंद कर देती है। रोशनी, वो मैं कह रही थी, पता नहीं रोशनी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। प्रिया इसी सोच में दिन रात डूबी हुई थी। देखते देखते उन दोनों के बीच बहुत फासले हो जाते हैं और वक्त गुजरता गया। अनुज और प्रिया की शादी हो जाती है। एक दिन दोनों बाजार गए थे, तभी उन्हें रोशनी की माँ दिखाई देती है। अरे आंटी नमस्ते, वो रोशनी कैसी है? वो तो ठीक है, पर तू मेरी बेटी के पसंद के लड़के से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। उसने मुझे सारी बात बता दी। वो इसे पसंद करती थी और तूने इसी से शादी कर ली। वाह क्या बात है। मुझे तो पहले ही तुम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया रोशनी का पता करती है और उसके पास पहुंचती है। रोशनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं बस ये सारी बातें सहन नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आकर तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। तुम तो जानती भी नहीं थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने हमारी इतनी पक्की दोस्ती इस तरह से तोड़ दी। मुझे माफ़ कर दो प्रिया। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वैसे जीजू से कब मिला रही हो?